हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। राइट गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, परमात्मा के क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। क्या आपके पर्सन की एनर्जी है? लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। क्या निकल के आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, किस तरफ ध्यान है, किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, किन चीज़ों पर दिमाग चल रहा है, देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा सबसे पहले मैसेज मिला है। एक सेकंड। हम्म अच्छा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि यहाँ पर इस पर्सन को ना कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपसे फील होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कभी कभी फिर कनेक्टिविटी फील होने लगती है, कभी कभी लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आखिर ये मतलब कभी कभी जो कनेक्शन फील होता है इसके पीछे क्या रीज़न है, और कभी कभी एकदम डिस्कनेक्ट फील होता है इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, कभी कभी तो लगता है जैसे ये पर्सन सबसे ज़्यादा करीब आपके हैं, कभी कभी नहीं लगता है कि आप देख ही नहीं रहे हो उनकी तरफ, कभी कभी लगता है कि आप इस पर्सन की बहुत ज़्यादा करीब, फिर इनको लगता है कि कभी कभी तो इनका मन ही नहीं हो रहा है आपसे बात करने का। अजीब सा इस पर्सन ने इस कनेक्शन में नोटिस किया है कि कभी कभी बहुत कनेक्टिविटी फील होती है, कभी कभी एकदम डिस्कनेक्ट सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये नोटिस करें। कभी कभी पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी नाराज़गी वाली एनर्जी पिक कर रहे होते हैं, कभी कभी लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत लविंग है। ठीक है, इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। एक चीज़ तो इस पर्सन को बहुत अच्छे से इस कनेक्शन में रह समझ में आई है आपके साथ, कि भले ऊपर ऊपर से आप एक दूसरे को नाराज़गी दिखाओ या कितना भी गुस्सा दिखाओ, कनेक्शन में कुछ ना कुछ तो आपके अंदर से है। मतलब कभी कभी जो इतनी कनेक्टिविटी फील हो रही है तो ये क्यों हो रही है, मतलब अंदर से कुछ तो ऐसा है जो कनेक्ट करता है। बाहर भले ही आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेवियर दो जो कुछ आपको लग रहा है कि ना हमें तुमसे मतलब, ना हमें तुमसे मतलब, ना तुम्हें हमसे मतलब। ठीक है, तो ये एनर्जी है। मतलब ये पर्सन जो आपके साथ चीज़ों को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इस पर्सन के लिए ऐसा है कि अम, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कई बार इंसान इस चीज़ को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट भी होता है। कभी आपको ऐसा लगे कि मैं ये कहाँ पर हूँ, कभी आपको ऐसी एनर्जी फील हो किसी व्यक्ति से, तो आप एनर्जी कॉर्ड कट करके देख लें। अगर मतलब किसी की एनर्जी आपको डिस्टर्ब करे, से हम बोलते हैं कार्मिक एनर्जी कॉर्ड कटिंग, तो आप वो एनर्जी कॉर्ड कटिंग करके देख लें सभी लोगों के साथ। ठीक है, जब आप एनर्जी कॉर्ड कटिंग करेंगे उसके बाद बहुत सारे लोगों की एनर्जी, या जिनके साथ भी कटिंग की है आपने, उनके साथ आपको एनर्जी फील होना बंद हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कुछ फील होता है, कुछ कनेक्टिविटी फील होती है, तो यहाँ पर चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जैसे आप पूरा ध्यान हटाना चाहते हो, मन हटाना चाहते हो, फिर भी जैसे एनर्जी आपको, इनको यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी है। सुबह की रीडिंग आई थी ना, डेस्टिनी वाली, तो वो डेस्टिनी वाली एनर्जी होती है ना, जिनकी कनेक्शन में हीलिंग चल रही है, जिसने जिनको इस लाइफ टाइम में उस रिलेशनशिप में रहना था, उस मैरिज में रहना था और बहुत सारे लेसन्स को लर्न करना था, लेकिन ये लोग भाग गए और सेपरेशन क्रिएट हो गई। लेकिन क्योंकि डेस्टिनी थी, तो वो हीलिंग का प्रोसेस लगातार चल रहा है। ठीक है, वो लगातार चल रहा है, तो वहाँ पर जैसे जैसे हीलिंग होती है वो कनेक्टिविटी फील होती है, फिर जैसे जैसे इशू सरफेस आता है तो डिस्कनेक्ट फील होने लगता है। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर है। ठीक है, ये हीलिंग वालों के लिए मैसेज है, जिनकी कनेक्शन हीलिंग में है, या जिनके कनेक्शन में डिवाइन इंटरवेंशन चल रही है, या जो लोग ईश्वर की परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी कनेक्शन बने हैं। ओके, एक मैसेज निकल के आ रहा है, कभी कभी आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप अपनी जगह छोड़ते हैं तो फिर वो जगह खाली हो गई, तो कोई और उस जगह पर आ जाता है। ठीक है, भले ही वो आपको मतलब उस तरीके से रिप्लेस ना कर पाए, लेकिन आपकी जगह तो दिख ही रहा है ना, फिजिकल बॉडी में तो दिख ही रहा है। मतलब
जैसे आप किसी के साथ में खड़े हुए हो, फिर उसकी जगह आपकी जगह कोई और खड़ा हो जाए उसके साथ आके फिजिकल बॉडी में, ठीक है? तो यहाँ पर भले ही आपको एनर्जी लेवल पर इंसान ने आपको रिप्लेस नहीं किया, लेकिन आप बगल में तो नहीं हो ना। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको कभी भी इंस्टेंट डिसीजन या इंस्टेंट चीज़ें मतलब होती ना, एकदम से गुस्सा आया और कह दिया कि नहीं बस ये कर दो, और गुस्से में आकर काम कर दिया, गुस्से में आकर कनेक्शन ब्रेक कर दिया, या फिर कभी बात करने की कोशिश नहीं की, सुलझाने की कोशिश नहीं की। जैसे कहते हैं सडन चीज़ें हो जाना, ऐसा हो गया बस एकदम से, और अच्छा खासा कनेक्शन चल रहा था, ब्रेकअप। जैसे यहाँ पर कुछ मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है कि थोड़ा समय लो, अपनी जगह को एकदम से नहीं छोड़ो, ठीक है? ये पर्सन पता नहीं क्यों ऐसा बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप अपनी जगह छोड़ देते हो तो आप मौका दे रहे हो कि कोई और आ सके वहां पे, राइट? और इंसान ये कब करता है? जब वो बहुत ज्यादा नाराज होता है या किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, ठीक है? तब वो इस तरीके काम करता है। तो कुछ अजीब सा मैसेज है ये। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी नजर आता है, तो बहुत सारे कपल्स जो हैं उनको ये पर्सन अपने आसपास, जो इनके आसपास हैं, वो काफी खुश हैं, ठीक है? जैसे कल की रीडिंग में मैंने बताया था कि गुस्सा और नाराजगी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इशू है, कि आप कनेक्शन में टिक नहीं पाते हो, क्योंकि आप हर चीज अपने अकॉर्डिंग चाहते हो, ठीक है? जो कि पॉसिबल नहीं है। और अभी पहले के टाइम में तो ऐसा होता था कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग हो जाते थे लोग, क्योंकि अब ये जो जनरेशन है यहाँ तो बहुत मुश्किल है, लोग एक दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ठीक है? या तो वो लॉस्ट फील करते हैं अगर ज़्यादा ही चल दिए। जैसे कुछ लोग बहुत सीधे साधे से होते हैं, कनेक्शन में अगर वो लंबा किसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करी, चलो बचे रहेंगे, कनेक्शन बचा रहेगा, बचाने के चक्कर में वो कोई स्टैंड नहीं लेते, तो वहां पर उनकी गत हो जाती है, फिर वो खत्म हो जाते हैं अंदर से। और अगर उन्होंने स्टैंड लिया तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा चीज निकल कर आती है, ठीक है? बट ट्रिगर भी एक ऐसी चीज है ना कि जब आपको कोई कार्मिक ट्रिगर पड़ता है, तो वहां पर इंसान को थोड़ा ऐसा मतलब ऐसा हो जाता है कि वो शौक लगता है उसे, तो उस कंडीशन में वो समझदारी के साथ डिसाइड करना या कोई निर्णय लेना मुश्किल होता है। इसी तरीके के लेसन लर्न करने थे इस पर्सन को। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है एस ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ, कि इनको भी जैसे क्लैरिटी नहीं रही, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी के साथ कनेक्शन में रह रहे होते हैं तो हमें लगता है पता नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है? मतलब इस कनेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं आप और आपके पर्सन के बीच में, जहां पर ऐसा नहीं है कि कनेक्शन नहीं था, लेकिन और जैसे लगता है कि और परफेक्ट भी तो हो सकता था, और कुछ परफेक्ट भी तो हो सकता था, और कुछ परफेक्ट भी तो किया जा सकता था। इस तरह की एनर्जी है ये। तो फिर क्या कर रहे थे कनेक्शन के अंदर? पहले दिन से क्यों नहीं लग रहा था कि तुम बेहतर डिजर्व करते हो? कनेक्शन में आने के बाद, 1-2 साल के बाद, 4 साल के बाद इंसान को ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ बेहतर डिजर्व करता हूँ? तो 4 साल कैसे निकले फिर? एक्चुअली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारा कुछ आप एक दूसरे से हाइड करके रखते हो, तो चीज़ें बढ़िया चलती हैं। और जैसे लंबे समय तक किसी के साथ में रहते हो, तब इशू निकल निकल के सरफेस आते हैं, ट्रिगर होती हैं चीज़ें, फिर इंसान को लगता है कि गलत जगह फंस गया मैं तो कुछ बेहतर डिजर्व करता था या करती थी, ठीक है? इस तरीके का मैसेज है ये कुल मिला के इस कनेक्शन की ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि इस कनेक्शन में हीलिंग चल रही है। जैसे मैंने बोला कि इस तरीके के जब इशू क्रिएट होते हैं, तो ये नहीं सोचा जाता है कि हम कुछ बेहतर डिजर्व करते हैं, या फिर सिर्फ उस समय आपको सबसे पहले तो ऐसा करना चाहिए कि ना आपको एकदम तत्काल डिसीजन बनाए। आप सबसे पहले, आप कभी ऐसा फील हो इग्नोर जैसा, या ऐसा फील हो कि आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही, इंपॉर्टेंस नहीं, सबसे पहले आप अपने आप को देखो, और कहीं पर आप जाकर कंसल्ट कर सकते हो, या फिर आप अब कितनी यूट्यूब पे अब तो इतनी गाइडेंस अवेलेबल है, इतनी गाइडेंस अवेलेबल है कि कुछ नहीं भी अगर कहीं पर कुछ आपको जाना है, तो आप कुछ हीलिंग चीज़ें, तो मतलब हीलिंग टेक्निक्स, हीलिंग चीज़ें कुछ तो आप ऐसा कर सकते हो जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने में मदद करे। क्या पता आप जैसे जैसे हीलिंग करो आपके कनेक्शन में ठीक चीज़ें सुधरने लगे। लेकिन
ये रास्ता कौन बताए कि हीलिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है? हर व्यक्ति कहता है तुमने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। कई बार कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर भी कनेक्शन से भाग जाते हैं, या फिर वो नहीं झेल पा रहे कनेक्शन में, उसे लग रहा है कि आप इरिटेट कर रहे हो, आप ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी है, शायद हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ इस तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए हो पास्ट में, यहाँ पर इस पर्सन को लगा कि आपसे बेहतर है कुछ। ठीक है, मतलब कुछ लेसन्स हैं, लेसन्स थोड़े बहुत नहीं है, रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स हैं। मतलब कुल मिला के ना ये जो मैसेज आ रहे हैं ना, ये मुझे इतने डिस्टर्बिंग लग रहे हैं। कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं कि कनेक्शन आपको ना तो पूरी तरीके से मिल रहा है, ना तो जा रहा है, बस जगाया जा रहा है। एक बार और मैंने शायद ऐसी रीडिंग की थी, और जब मैंने ये कनेक्शन के बारे में बात की थी, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये चीज़ मुझसे रेजोनेट करती है कि कनेक्शन में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मैं जाग रहा हूँ, जागृति यानी कि अवेकनिंग होती जा रही है। मतलब क्या आप इस कनेक्शन में ऐसा फील कर रहे हो? ठीक है, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस कनेक्शन के चक्कर में इतनी हीलिंग कर रहे हो? ठीक है, और अगर आप अलग हो चुके हो, सेपरेट हो चुके हो, तो अब आप सेपरेशन के बाद सामने वाले से क्यों कनेक्टिविटी फील करते हो? सडनली डिस्कनेक्ट क्यों फील होता है? मतलब जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कोई ऐसा कनेक्शन आपके जीवन में आ गया कि बहुत सारे सवाल लेकर आया है, और सवाल को ढूंढते ढूंढते ही जागृति हुई जा रही है। मतलब आंसर निकालते निकालते ही जागृत हुए जा रहे हैं। मतलब बेसिकली जागृति के लिए मिला हुआ कनेक्शन, ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स के हिसाब से चीज़ें सेट नहीं होती। ठीक है, लॉजिकल मतलब लॉजिक्स जो होते हैं वो काम नहीं करते। ठीक है, कभी अपने मन से आप कुछ करना चाहते हो तो लगता है हो गया, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उसके अपोजिट आ जाते हैं। ठीक है, बिना बात के कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। कभी तो बात हो रही है इसलिए ट्रिगर हो रहा है, कभी कभी बात नहीं हो रही है फिर भी ट्रिगर हो रहा है। ओके, तो ऐसी एनर्जी है। कभी कभी लग रहा है कि मैं तो कुछ अच्छा डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, कभी कभी लग रहा है कि नहीं, मैं तो इसी इंसान के लिए बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ। ये मतलब जो एनर्जी है ना, ये इंसान को एक वो होता है ना कि हाँ, कि इंसान क्लियर हो पहले दिमाग से। ठीक है, आप कनेक्शन में आ तो गए, क्यों आ गए, सबसे पहला क्वेश्चन। और अगर आ गए तो चलो सेपरेट हो गए, तो अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है? चलो सेपरेट हो गए तो अब मूव ऑन करो। ठीक है, हीलिंग कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत हीलिंग कर रहे हैं फिर भी लग रहा है ऐसे मूव ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी में चले गए, लग रहा है कि कुछ बदल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम तो वहीं अटके हुए हैं, हम तो आगे बढ़े ही नहीं कभी। हम सिर्फ फिजिकल बॉडी में हम आ गए किसी और के साथ, बट वो हमारा तो पूरा का पूरा वहीं है दिमाग। ठीक है, तो ये सब क्या है, कनेक्शन क्या है? ये एक्चुअली कनेक्शन है अवेकनिंग के लिए। ये कनेक्शन इस तरीके का कनेक्शन है जहाँ पर आप अवेकन हो रहे हो उस कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, कि आप बहुत सारे लोग बचने की कोशिश करते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं चला जाऊं, चली जाऊं। कौन? हैंग्ड मैन, ये एनर्जी होती है ना, जो हैंग लटके हुए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे लोग मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो पास्ट की एनर्जी से निकल नहीं पाते हैं। मूव ऑन निकलने के मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नेक्स्ट कनेक्शन में वो भूल गए, पास्ट सब कुछ भूल गए, उन्हें तो कुछ याद नहीं आ रहा है। पर कुछ लोग अटके हुए हैं, क्यों अटके हैं? जैसे एक दो ऐसे लोग आए थे मेरे पास, जैसे उनका कनेक्शन बहुत अच्छा कनेक्शन, 10 साल का कनेक्शन। फिर सडनली लड़के वालों ने, मतलब जो लड़का था उसने कहा कि उसे कोई और, मतलब कहीं और उसको ऐसा लगा कि यहाँ ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं। तो लड़की वाले जो थे उन्होंने मतलब कास्ट का भी डिफरेंस है, उन्होंने मैरिज कहीं और करा दी। अब एक मैरिज हो गई लड़की की, फिर लड़के की भी हो गई। फिर फिर भी ये लोग मैरिज के बाद, इनको कभी मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट हो गया कहीं से। ठीक है, तो उन्होंने बात की कि मैरिज डिस्टर्ब चल रही है, पहले लड़की का डाइवोर्स हुआ फिर लड़के का हो गया, फिर भी ये कांटेक्ट में रहे, फिर आगे बढ़े, सेकंड मैरिज हो गई। ठीक है, जब तक उसकी सेकंड मैरिज हुई उसका फर्स्ट डिवोर्स हुआ, और इसकी सेकंड मैरिज के बाद इसका फर्स्ट डिवोर्स हुआ, और उसके बाद उसने जैसी सेकंड मैरिज की, सेकंड मैरिज भी जैसे डिवोर्स की स्थिति में है। मतलब ये क्या है कि ये चीज़, ये साइकिल ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने कभी हीलिंग चूज़ नहीं की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ऐसा कुछ पता ही नहीं था हमें कि ऐसा कुछ भी होता है। कि हमने कहा सरेंडर तो करना चाहिए था आपको, एक बार यूनिवर्स के पास पूछना तो चाहिए था, ऐसा क्यों? मतलब कि तो बोलते हैं ऐसे तो होता ही है ना कि एक कनेक्शन से निकले, नहीं बन पाई तो पेरेंट्स कहीं और मैरिज करा दे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
मैंने कहा बात तो बड़ी नहीं है, लेकिन आप एक जगह पर थे और वहां पर आप क्यों थे, एटलीस्ट ये जानने का प्रयास करने की जरूरत तो थी। शायद हो सकता है उसी वक्त आपको अवेकनिंग आती और आपकी लाइफ आज जैसी हो उससे बेहतर हो सकती थी। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों के कनेक्शन ना डिस्टर्ब हो रखे हैं, तो इनको अवेकनिंग ज़रूरत है कि ये जो भी स्टेप लें वो कॉन्शियस स्टेप हो। ये नहीं कि बस अंधा अंधा आप अंधे होकर एकदम पट्टी लगाकर कोई भी डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि वो दिक्कत करता है ना। कि देखो हम किसी से भी मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रपोजल है हमने हाँ बोल दी, कर ली शादी। अब शादी सिर्फ ये थोड़ी है कि दो बॉडी आ गई आसपास हो गई शादी, आपको चलाना भी तो है। आपकी एनर्जी मैच कर रही है, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है, आप तैयार हो, आप एक कनेक्शन से निकल कर बाहर आए थे, आप उस इंसान को जगह दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, कि आपने बस दुनिया को दिखाने के लिए एकदम डिसीजन बनाया, आप रेडी हो दूसरे व्यक्ति को स्पेस देने के लिए, ठीक है, उसको अपनी लाइफ में जगह देने के लिए, कि वो पहले ही वाला भी वहां पर बैठा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हील करें, कॉन्शियस स्टेप लें, फिर मूव ऑन करें। ठीक है, तो तब ज़्यादा डिस्टरबेंस जो क्रिएट होता है ना वो नहीं होगा, और हीलिंग बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जी को भी रिलीज करती है, तो आप आसानी से निकल सकते हो। ठीक है, तो ये रीज़न है बहुत सारे लोगों को इस तरफ भेजने का, ताकि वो स्पिरिचुअल लेसन्स भी लर्न करें, रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स भी लर्न करें, अपने आप को बैलेंस करना सीखे, कोडिपेंडेंसी से बाहर आए, ताकि मैरिज टिक पाए। आप कितनी मैनेज कर सकते हो, या फिर रो रो कर मैरिज चलाओगे दुनिया को दिखाने के लिए, या तो मैरिज रोकर टिकेगी या डाइवोर्स हो जाएगा, जो कि आजकल देख रहे हो आप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वो तो होनी है, फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं से तो शुरुआत होगी। सो इस तरीके के मैसेजेस है ये। ठीक है, ये कनेक्शन थोड़ा सा ऐसा है पेचीदा टाइप का। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर एनर्जी है जजमेंट। अरे यार, 4 ऑफ कप्स, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, मजिशियन। हाँ, चैरियट। इस कनेक्शन में एक्शन है, मून, बॉटम से हेरोफेंट। अच्छा, यहाँ पर ये क्यों है 4 ऑफ कप्स, किसका है ये एनर्जी, किसकी एनर्जी है ये। अच्छा, मून क्यों है यहाँ पे। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। मैंने आपको बोला था ना, कनेक्शन अवेकन कर रहा है इंसान को, कि ये कनेक्शन में एक अजीब तरीके की यहाँ पर एनर्जी फील हुई। जैसे यहाँ पर ऐसा है कि परीक्षा है एक तरीके से, जैसे आप इस कनेक्शन में निकल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपने लर्न की, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, आप हीलिंग एनर्जी मतलब हील किया आपने खुद को। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे इस पर्सन ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया, जबकि ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होना था। यही सोच कर दिया होगा इस पर्सन ने कि आपसे बेहतर लोग अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया था। तो अब ये कनेक्शन जो है इस पर्सन को जगाएगा। जगाएगा इसीलिए जगाएगा क्योंकि इस पर्सन को आपसे कनेक्टिविटी फील होने का रीजन होगा, क्योंकि ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होना था, मतलब कनेक्शन था, आपके लिए अवेलेबल था ये कनेक्शन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई, डेविल एनर्जी में। अब ये डेविल क्या होता है, डेविल होता है यहाँ पर आपके, देखो मून की एनर्जी है तो कुछ तो ये सबकॉन्शियस से आता है। कभी कभी ये डेविल, मैंने डेविल को कई बार बताया है कि किसी का वो भी हो सकता है कि भाई कोई संकल्प की भी एनर्जी होती है, कभी कोई कर्ज की भी एनर्जी होती है, किसी किसी की लाइफ में ऐसा भी होता है कि उसकी खुद की बहुत सारी लर्निंग है ईगो से रिलेटेड या इससे या उससे रिलेटेड। तो एक तरीके से ये कहें कि रोकने का प्रयास किया गया है किसी नेगेटिविटी के द्वारा, कोई ऐसा प्रारब्ध जिसके द्वारा इस कनेक्शन को रोकने का प्रयास किया गया है। अब ये दोनों अलग थोड़ी होंगे,
ठीक है, अलग इसीलिए नहीं होंगे, इनको कनेक्टिविटी इसलिए फील होगी क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे हीलिंग होगी कनेक्शन में, तो इनको कनेक्टिविटी फील होगी। और जब ये मतलब इनका इशू सरफेस आएगा तो उन्हें डिसकनेक्ट फील होगा, तो ये कनेक्शन जगाएगा, जजमेंट की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी आई है, यानी 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर थर्ड पार्टी के रूप में कार्मिक सेंटर हुए हैं। कार्मिक्स का मतलब हो गया कि जो आपको सिखाएंगे कि ईगो का मतलब क्या होता है, आप बेहतरीन की तलाश में भागे हो, देखो बेहतर लोग कैसे होते हैं, देखो हमें जरा, ठीक है, जो मिला था आपके लिए वही बेहतर था, ठीक है, आप बेहतरीन की तलाश में गलत दिशा बढ़ गए। ठीक है, तो ये कनेक्शन पूरी तरीके से जागृति देगा इस इंसान को। ठीक है, बहुत सारे सवाल, जैसे मैंने कहा था कि रीडिंग बहुत सारे सवाल दिखाई देते हैं कि कनेक्शन इंसान की लाइफ में बहुत सारे सवाल लेकर आया, तो यस, ये कनेक्शन इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे सवाल लेकर आया है। उन सवालों का हल ढूंढना ये जागृति के लिए ही है बेसिकली, कि जजमेंट की एनर्जी से इस तरीके का शायद आप परीक्षा बोल सकते हैं, इस तरीके की टेस्टिंग बोल सकते हैं, डिवाइन टेस्टिंग बोल सकते हैं, आप जो मर्जी आए बोल सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, लेकिन जो भी चीज़ें इस पर्सन को मिली हुई है ना, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर या कंट्रोल एनर्जी नज़र आती है। मतलब जहाँ पर भी ये पर्सन है, चाहे वो फैमिली से हो या कोई अदर पर्सन से हो, किसी ऐसे इंसान के साथ भी ये पर्सन है जहाँ पर ये पर्सन कंट्रोल होते हैं, या फिर हो सकता है इस पर्सन को इस लाइफ टाइम में लव का मीनिंग सीखना है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी यहाँ पर है। तो कनेक्शन को आपने मैनिफेस्ट करना था, पर वो मैनिफेस्ट हुआ नहीं, आपकी खुद की कोई नकारात्मकता के कारण या सबकॉन्शियस पैटर्न के कारण, या डेविल यहाँ पर कुछ इस तरीके की नेगेटिविटी की बात करता है, या फिर कभी कोई स्पेल लगा दिया किसी ने उसकी बात करता है। सब आता तो प्रारब्ध से ही है, कुछ भी कह लो। तो यहाँ पर ये जागृति से जाएगा, ये जाग जाग के जाएगा कनेक्शन। ठीक है, तो ये अवेकनिंग के लिए मिला हुआ कनेक्शन है, और ये कनेक्शन जब अवेकन होंगे ना दो लोग, तब इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करेंगे। मतलब ये मैजिशियन कार्ड यहाँ पर ये दिखा रही है कि जब दोनों सोल अवेकन होंगी तब एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगी। बिना अवेकनिंग ये मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाएंगे कनेक्शन, क्योंकि मैनिफेस्ट कर नहीं पाएंगी तो यूनियन नहीं होगा। यूनियन तब होगा जब दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे, वो तब कब होगा, जब अवेकन होंगी, जब एक्सेप्टेंस में आएंगी। ठीक है, आज सुबह की रीडिंग भी ऐसी थी और अब ये भी रीडिंग मुझे ऐसी ही नजर आ रही है। ठीक है, अब इस तरीके की सोल जर्नी चूज की गई होगी आप लोगों के द्वारा, या जिसका भी कनेक्शन, उन्होंने इस तरह की सोल जर्नी को चूज किया होगा कि हम अपनी लाइफ में मतलब ये एनलाइटनमेंट के लिए चूज किया हुआ कनेक्शन है। ठीक है, कि हम इस कनेक्शन के थ्रू एनलाइटन होना चाहते हैं, इस कनेक्शन के थ्रू हम अवेकन जागृत होना चाहते हैं। और अगर हम जागृति कर पाए, पूरी जजमेंट का कार्ड अगर पूरी परीक्षा निकाल पाए, तो हमारा यूनियन करा दीजिएगा। ये वही एनर्जी है, और यहाँ पर दिख गई मुझे ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये वैसा ही कनेक्शन है पूरी तरीके से, जो जागृत करेगा। जो मतलब कहते हैं कि कई बार ना कोई कनेक्शन छोड़े जा रहे हैं, ना हम उन कनेक्शन में ना बिल्कुल पूरी तरीके से हट पा रहे हैं, ना जुड़ पा रहे हैं, सिर्फ जागे जा रहे हैं। एक बार मैंने की थी ऐसी रीडिंग, ऐसा मैसेज मिला था कि ना आ ही रहा है ना जा ही रहा है, जगाए जा रहा है, बस वही एनर्जी है ये। ठीक है, जाग जाग के जब वो एनर्जी पूरी होगी, क्लियर होगी और क्लैरिटी आएगी, तब जाकर यहाँ पर यूनियन की वाइब है। बहुत अजीब तरीके की सोल प्लानिंग है, लेकिन ये अगर किसी ने निकाल ली पूरी तरीके से, मतलब वो कहते हैं जजमेंट की एनर्जी, अगर पूरी परीक्षा किसी ने दे ली, तो ये जो मैनिफेस्ट होगा उसके बाद सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप सच में एनलाइटनमेंट तक चले गए बिना रुके। हालांकि अगर आपका ऐसा सोल जर्नी है तो आपके पास वो गट्स भी होंगे, आपके पास वो गाइडेंस भी अवेलेबल होगी, आपको ऐसे लोग भी दिए जाएंगे और आपको रुकने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके सोल प्लानिंग लेकर आते हैं तो आपको हेल्प करने के लिए गाइड्स भी होते हैं, और ऐसे लोग भटकते नहीं हैं। ठीक है, वो सीधे चलेंगे, उनको गाइडेंस, जैसे कहते हैं ना कि गाइडेंस उनको खुद आती है, पूरी गाइडेंस उनको आती है। वो बाहर की तरफ फोकस होकर थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, अंदर से उन्हें सब कुछ पता होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कैसे चीजें होंगी फ्यूचर के अंदर। ठीक है, जैसे जो लोग कहते हैं ना कि हम अलग अलग मैरिड हैं, हम सेम जेंडर में हैं, ठीक है, हम हम हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कास्ट डिफरेंस है, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, ये कनेक्शन क्यों मिले हैं इन कनेक्शन में जैसे लगता है कि मैरिज तो 3D लेवल पर ऐसा लगता है कि क्या ही पॉसिबल है, ये कनेक्शन अवेकनिंग के लिए मिले हैं, जागृति के लिए मिले हैं। ठीक है, जब जागृति इसमें कंप्लीट होती है तब जाकर आपको पता चलता है कि चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होती हैं। ऐसा मैसेज है ये। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग रेजोनेट क्यों नहीं की हो तो स्किप कर देना, क्योंकि दिमाग शायद हो जाए, लोगों को शायद डिस्टर्ब हो जाए, तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जिनको समझ में आएगी वो पूरी देख पाएंगे, जिनको नहीं आएगी वो इग्नोर कर सकते हैं। और हाथ जोड़ के विनती है कि गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, हो सकता है आपके लिए बिल्कुल ना हो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।